नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वाले का मेरे चैनल पे। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके सामने जानकारी साझा करने वाला हूं कि 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति जो है अपनी स्वयं की राशि यानी धनु को छोड़ करके जो है वह मकर राशि में कन्या लगन और कन्या राशि वाले प्रवेश कर जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कन्या लगन और कन्या राशि वाले मकर राशि में बृहस्पति तो नीच के होते हैं, तो फिर यह जानकारी साझा करने का क्या अर्थ हुआ? परंतु इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी शनि जो है सस योग नामक राजयोग की उत्पत्ति करके बैठा है। अब यहां पे शनि जो है सस योग नामक राजयोग की उत्पत्ति करके रखा है, तो सस योग किस राशि में बन रहा है? उसकी स्वयं की राशि मकर में बन रहा है। तो मकर राशि में शनि अपनी राशि में है और बृहस्पति नीच के होंगे, तो इसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राहु जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले भाग्य स्थान में बैठा हुआ है वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि में राहु बैठा हुआ है तब तो बहुत प्रबल हुआ, क्योंकि वह शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि गुरु यानी बृहस्पति और राहु के कारण जो है नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति जो है राहु को 5वीं दृष्टि से देख रहा है और राहु बृहस्पति को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, तो यह नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति करेगा। अब यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी आपके कुंडली में कन्या लगन और कन्या राशि वाले भाग्य स्थान में राहु बैठ करके भाग्यहीनता दे रहा था, मानसिक तनाव दे रहा था, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा था, बदनामी करवाने का प्रयास कर रहा था, पदोन्नति प्रमोशन में बाधा के साथ में जो है आपको मानसिक तनाव भी दे रहा था। तो इस प्रकार की समस्याओं को तो पहला कन्या लगन और कन्या राशि वाले या नवम पंचम राजयोग समाप्त करेगा। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह राशि का परिवर्तन नक्षत्रों के हिसाब से क्या होने वाला है। देखिए, कन्या लगन और कन्या राशि वाले जब बृहस्पति 20 नवंबर से 3 अप्रैल तक राशि को परिवर्तित करेंगे तो यह जो है 5 जनवरी तक, जी हां 20 नवंबर से लेकर के 5 जनवरी तक यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं यह होते हैं सूर्य, और बृहस्पति का सूर्य से तो परम मित्रता है, यानी नक्षत्र के हिसाब से भी यह शुभ हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 5 जनवरी से 4 मार्च तक जो है बृहस्पति रहेंगे श्रावण नक्षत्र में। अब श्रावण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हुए, यानी यह भी बहुत ही शुभ और लाभकारी हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक बृहस्पति रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल है, यानी यह तीनों नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति के परम मित्र हैं, जो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, कन्या लगन और कन्या राशि वाले जब यह घटना घटित होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 5वें हाउस में विराजमान हो जाएंगे। अब बृहस्पति 7वें घर के भी अधिपति हैं और चतुर्थ स्थान के भी यानी चौथे घर के भी अधिपति हैं। अब यहां पे देखिए दोनों हाउस केंद्र का है, अब बृहस्पति जो है त्रिकोण अवस्था में बैठे हुए हैं। जब भी कोई ग्रह त्रिकोण अवस्था में बैठता है यानी त्रिकोण स्थान में बैठता है तो क्विक एक्शन देता है, यानी तुरंत बल देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या है, 5वां घर क्या है, पहले मैं इसकी जानकारी देता हूं। 5वां घर से क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहला बात, बृहस्पति जो है 5वें घर में विराजमान होगा। 5वां घर जो होता है स्त्रियों का गर्भ से रिलेटेड होता है, यानी जो स्त्रियों का गर्भ धारण करने में समस्याएं हो रही थी, जिन स्त्रियों का पेट संबंधित रोग चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, यानी संतान के योग बनने चालू हो जाएंगे। 5वां घर विद्या, संतान, लॉटरी और सट्टा का होता है, तो यह विद्या में आपको प्रखर करेगा, लॉटरी सट्टा में आपको यह जबरदस्त सफलता की प्राप्ति करवाएगा। 5वां घर जो होता है मनुष्य का, उसके यश का भी होता है, अपयश का भी होता है। जी हां, समाज में आपको कितना यश मिलता है
और समाज में आपको कितना अपयश मिलता है, यह भी पांचवें घर से ही होता है, कन्या लगन और कन्या राशि वाले। तो यह नीच भंग राजयोग तो शुभ है और ऊपर से नवम पंचम राजयोग भी है, तो यह आपको यश की भी प्राप्ति कराएगा और अपयश को यश में बदल देगा। अब राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जो आपको बदनामी, मानसिक तनाव हो रहा था, सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा, क्योंकि बृहस्पति जो पांचवी दृष्टि से नौवें घर को देख रहा है ना, वो उसके अपने कारक स्थान है, तो राहु का प्रभाव को तो यह समाप्त कर देगा। यही नहीं, आपकी बुद्धि और प्रेम संबंध को भी रिप्रेजेंट करता है पांचवा घर, तो आपको बुद्धि में बढ़ोतरी करवाएगा, शिक्षा में बढ़ोतरी करवाएगा। इसके अलावा प्रेम संबंध जो खराब चल रहे थे, आप थोड़े कठोर बोल देते थे, तो यह सभी समस्याओं को दूर करेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह भी समझिए, पांचवा घर से ही शेयर का भी ख्याल किया जाता है, शेयर मार्केट में आपको सक्सेस करवाएगा। अब क्या हो रहा था, किसी को पीएचडी करना है, एलएलबी करना है, डबल एलएलबी करना है, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। अब उनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, तो पांचवा घर भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको उच्च शिक्षा की ओर बढ़ोतरी करवाएगा। अगर लोगों के बीच में पहचान नहीं बन रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पांचवा घर दूषित है। अब यह नीच भंग राजयोग कन्या लगन और कन्या राशि वाले लोगों के मध्य में आपकी पहचान को बढ़ाएगा। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति गंभीरता है, आपका सम्मान है, इन सभी चीजों को भी बढ़ाएगा, चिंता से मुक्ति कराएगा। जब बृहस्पति कुंडली में प्रबल हो तो चिंता को दूर करता है, तो चिंता से मुक्ति करवाएगा। अगर कम मेहनत में किसी को ज्यादा कुछ प्राप्त हो रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि बृहस्पति ही बहुत अच्छे पोजीशन पे है। और अगर किसी का सम्मान जा रहा है, किसी का समझ लीजिए कि प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, सोना गायब हो रहा है, कर्ज में डूब रहे हैं, तो बृहस्पति के कारण होता है। तो आपको कन्या लगन और कन्या राशि वाले इन सभी क्षेत्रों में भी बृहस्पति सफलता के मार्ग की ओर लेकर के जाएगा। अब यहां पे देखिए, कर्म क्षेत्र को समझना जरूरी है। जो व्यक्ति शिक्षक के क्षेत्र में, प्रोफेसर के क्षेत्र में, लेक्चरर के क्षेत्र में, केमिस्ट के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, लॉयर के क्षेत्र में, बैंकिंग, रिसर्च, नेता, मंत्री, पॉलिटिक्स, धर्म के क्षेत्र में है, यही नहीं टिम्बर यानी लकड़ी से रिलेटेड व्यवसाय में है, आभूषण यानी ज्वेलरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, होटल्स, रेस्टोरेंट, वाहन का शोरूम, मेडिसिन, यही नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन और पशुपालन, सीएस, इन सभी क्षेत्रों में जो हैं, आपके लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले विशेष सफलता के योग बना देंगे। यानी यह तो आप कंफर्म हो गए कि बृहस्पति कितना लाभकारी और शुभकारी है। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति चौथे घर का अधिपति है, कन्या लगन और कन्या राशि वाले। परिवार को चलाना कोई आपसे सीखे और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना कोई आपसे सीखे। फिर भी आरोप लग जाते हैं कि तुमने क्या किया, फिर भी आरोप लग जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। आपका शांत रहना और दूसरों की ओर लेकर के चलना बदनामी भी लेकर के कराता है, तो इन सभी चीजों से मुक्ति करवाएगा। संपत्ति की प्राप्ति तो करवाएगा ही करवाएगा। प्रॉपर्टी विवाद जो पहले से फंसे थे, उसमें आपको समस्याओं का समाधान करेगा। आपके नीच के स्टाफ जो छोड़ चुके थे, दूसरी कंपनी में जाकर के आपकी बदनामी कर रहे थे, वह वापस आपके साथ आ जाएंगे। मां से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। माता के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे, मेडिसिन में पैसे खर्च हो रहे थे, वह भी समस्याएं कन्या लगन और कन्या राशि वाले यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन में समाप्त होंगे। अब देखिए, बृहस्पति सातवें घर के भी अधिपति हैं, तो जब बृहस्पति सातवें घर के अधिपति है, तो साझा व्यापार की आपकी स्थितियों को ठीक करेगा। दाम्पत्य जीवन को जो खराब चल रहा था उसको ठीक करेगा। प्रेम संबंध भी ठीक करेगा। आखिर क्यों ठीक करेगा, इसका भी बेसिक रीजन मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो है, आपको विवाह जिनके नहीं हो रहे थे वह भी ठीक होंगे, दाम्पत्य जीवन भी ठीक होंगे। नौकरियों में अस्थिरताएं चल रही थी, आप तो बोल दे रहे थे, अब यहाँ क्या था, ज्वाइनिंग ही नहीं आ रहा है, विदेश यात्रा ही नहीं हो रहा है, वह समस्याएं भी आपके कन्या लगन और कन्या राशि वाले यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन में 100% समाप्त होगा। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति क्या है, लीवर, बृहस्पति क्या है, थायराइड, शुगर, और इसके अलावा जो है पेट संबंधित रोग और हृदय और पीठ संबंधित रोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी चीजों में आपको मुक्ति करवाएगा ही करवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी 3 दृष्टि भी है। अब एक दृष्टि से पांचवी दृष्टि से नौवें घर को देख रहे हैं, जो पदोन्नति प्रमोशन के साथ बॉस से जो मतभेद वगैरह उसको समाप्त करेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, सातवीं दृष्टि से ये आय स्थान को देख रहे हैं, जो आपको इनकम को बढ़ाएगा, बड़े भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति करवाएगा, चाचाओं से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ विदेश जाने के संजोग को बढ़ाएगा। अभी दिनों क्या हो रहा था ना कि विदेश नहीं जा पा रहे थे, एकदम कहते हैं ना फर्स्ट टाइप का गए थे घर में, तो वह समस्याओं को दूर करेगा। अब महत्वपूर्ण बात सुनिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले। अब तो महत्वपूर्ण बात, अभी तो नवम पंचम राज्यों का फल मिलेगा। अब बृहस्पति नौवीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, इधर राहु जो है पांचवी दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो ये आपको चालाक होशियार बनाएगा, अपनी काम को कैसे लोगों के सामने निकालना उस और प्रेरित करेगा, सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, धन तो देगा ही देगा। अब यहां पे देखिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह तो कंफर्म हो गया कि सूत भाव यानी पांचवें घर का बृहस्पति त्रिकोण अवस्था में बैठा बृहस्पति शुभ तो है, इसको तो कोई नहीं काट सकता है। फिर भी बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाने के लिए गुरुवार और शनिवार के दिन नॉनवेज बंद कर दीजिए। गुरुवार और शनिवार के दिन गरीबों को गुड़ का दान करिए। शनिवार के दिन तिल का लड्डू या तिल का कुछ भी सामग्री जो है, तिलकुटी क्यों ना हो, गरीबों को खिलाइए। इष्ट मंत्र गायत्री मंत्र है आपका, उसका जाप करिए। दुर्गा चालीसा और गणेश पूजा तो करिए ही करिए, क्योंकि लग्नेश के मालिक हो रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, कन्या लगन और कन्या राशि वाले कुछ भी अशुभता प्रभाव है नहीं, फिर भी दूर हो जाएंगे। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, संपूर्ण राशि परिवर्तन बृहस्पति का 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल तक का जो नीच भंग राज्य की उत्पत्ति और नवम पंचम राज्य की उत्पत्ति का संपूर्ण विश्लेषण मैंने किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। अनुरोध करता हूं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा में हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।